राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ वीना। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का यूनियन बजट पेश कर दिया। बजट पेश होने के बाद देश भर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कोई खुश है तो कोई नाराज। हमारे संवाददाता ने पक्ष और विपक्ष के सांसदों से इस बजट पर उनकी प्रतिक्रिया ली। क्या कुछ कहा, देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यूनियन बजट पेश करने के बाद बागपत सांसद राजकुमार सांगवान ने राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के साथ अपनी प्रतिक्रिया शेयर की। हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद ने सांसद से खास बातचीत की। सांसद राजकुमार सांगवान का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस तरह से विकास की तरफ बढ़ रहा है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, युवा आगे बढ़ रहे हैं, महिलाएं सशक्त हो रही हैं और आत्मनिर्भर हो रही हैं। सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो पूरा होता नजर आ रहा है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राजकुमार सांगवान जी हैं, सांसद हैं। सर, आप बागपत से आते हैं। जिस तरीके से बजट पेश किया गया, निर्मला सीतारमण ने पेश किया, यूपी में कहा जा रहा है कई सारे सौगात दिए जा रहे हैं। 75 के 75 जिलों में जो है वहाँ पे लड़कियों के लिए जो हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, रेलवे को इन्हांस किया जाएगा। लेकिन विपक्ष जो है ये सवाल खड़े कर रहा है कि ये बजट जो है वो चुनावी बजट है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विपक्ष का अपना अपनी सोच है, उनके अपने विचार हैं, और विपक्ष हमेशा कभी भी किसी बजट का जो कैसा ही बेहतर बजट सरकार लेकर आए, जो एनडीए सरकार कितना बेहतर बजट लेकर आए, उसको तो यही कहना है कि ये ऊँट के मुँह में जीरा है, ये बजट लोग लुभावन वाला, झूठ के पुलिंदों का पुलिंदा है। और जबकि ऐसा नहीं है। जो चीज़ों की जरूरत थी कि लड़कियों के छात्रावास हर जनपद में बने, तो ये बहुत अच्छी पहल है। आज ज़रूरत है महिला सशक्तिकरण के लिए, जो हमारी बेटियां हैं वो आगे बढ़ें, सुरक्षित रहें और सशक्त बने। उनके लिए आवश्यकता कि हॉस्टल बने सभी जनपद में, और बड़ा अच्छी पहल है। मैं तो वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जिस तरह का बजट पेश किया है, ये हमारे देश की प्रगति का बजट है, देश की तरक्की का बजट है, विकसित भारत का ये बजट है। तो विकसित भारत की तरफ हमारी सरकार चल रही है और हम उधर बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसमें सबका साथ सबका विकास और सबके सम्मान को लेकर इसको बजट को पेश किया गया है। तो ये कहना कहीं उचित नहीं है कि उन प्रदेशों का ध्यान रखा गया जहाँ पर चुनाव है। ये बजट पूरे देश के आम वर्ग के लिए बजट है, पूरे देश की आम जनता के लिए बजट है। देश के आम वर्गों की खुशहाली के लिए बजट लाया गया, इसका सबको लाभ मिला। सर, मैं महिलाओं पे ही आना चाहूँगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, जिस तरीके से उनका नारा भी है, और जी हालांकि बजट में इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं एक नाराज़गी भी है तमाम देशवासियों में भी, क्योंकि आने वाले वक्त में पर्व भी आ रहा है, होली भी है, दीपावली भी है। लेकिन जिस तरीके से घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, तो आम जनता के जेब पे तो सीधा सीधी ये प्रहार किया गया है कि जिस तरीके से सौगात देने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो एक तरह से कटाक्ष प्रहार भी किया जाता है। किस तरीके से देखते हैं आप? देखा, ऐसा नहीं है कि मतलब गैस के सिलेंडर पर निरंतर कोई बढ़ोतरी हो रही है। समय के अनुसार, समय का अनुसार बहुत छोटे स्तर की बातें और छोटे स्तर पर उसको उतना मैनेज किया जाता है। और महिला सशक्तिकरण की बात है, और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार लेकर आई है। उसका लाभ महिलाओं को उसको मिल रहा है, बहन बेटियों को आगे बढ़ने के लिए उसका लाभ मिल रहा है। महिला सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार ने लागू की हुई है, उसका लाभ वो ले रही हैं। तो ऐसा नहीं वो महिला सशक्तिकरण में कहीं सरकार की पूरा फोकस है कि महिलाओं को और बहन बेटियों को आगे बढ़ाने के मजबूत करने के लिए। और मानना भी है कि जब तक महिला सशक्तिकरण पर वो सशक्त नहीं होंगी, हमारे देश को आगे बढ़ने में ज़रूर कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ होने की संभावना थी। तो इसलिए महिला का दर्जा बराबर का दर्जा है, और जब तक उनको सशक्त नहीं बनाया जाएगा, ये सरकार बना रही है, सशक्त बना रही है। मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि वो जिस तरह से महिला सशक्तिकरण पर उनका ध्यान है, पूरा फोकस है। और आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट में सब विषयों पर पूरा ध्यान रखा है, चाहे गरीबों की दवाइयों का सवाल हो, चाहे रेलवे नेटवर्क का। हमारे देश का रेलवे नेटवर्क दुनिया में अब सबसे सरल बनने जा रहा है। और जितना काम अश्विनी वैष्णव जी ने रेल मंत्री रहते, जितना काम उन्होंने रेलवे के नेटवर्क को मजबूत बनाने में किया, नई नई ट्रेनें लाने में किया, जहाँ रेल पटरियाँ बिछाने पर रेल का
नेटवर्क ले जाने तक, जहाँ पिछली सरकारों ने विचार तक नहीं किया, उनके लिए सपना था, लोगों के लिए सपना था कि यहाँ कभी रेल का नेटवर्क भी खड़ा हो सकता है, रेलवे लाइन आ सकती है, रेल आ सकती है। वहाँ पर इस सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय रेल मंत्री जी ने वहाँ तक रेल पटरियों को बिछाने का काम कर, रेल को नेटवर्क को वहाँ तक, क्योंकि रेलवे का जो सही उद्देश्य है वो आम आदमी जिसके पास में दूसरी चीज़ें नहीं है, वो उसको रेल से सफ़र करके वो अपनी यात्रा को पूरी करते हैं। इसलिए रेलवे नेटवर्क हमारा बहुत मजबूत बना है, और ये कहना कहीं भी किसी भी तरह से उचित नहीं है कि कहीं ना कहीं अब ये बजट जो है उन प्रदेशों के लिए है जहां आने वाले समय में चुनाव है। बजट पूरे देश के लिए है, पूरे देश की जनता के लिए है, देश की बेहतरी के लिए है, देश की खुशहाली के लिए है। और ये खुशहाली का बजट मैं तो धन्यवाद देता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी को, जिन्होंने बजट पेश किया। धन्यवाद। सर, आखिरी सवाल ये रहेगा कि किसानों को लेकर के, एमएसपी को लेकर के लगातार किसान भी जो है, आपने भी देखा कि लगातार वो प्रदर्शन करते हैं, सरकार से अपनी ज़रूरतों की मांग भी करते हैं वो लोग। लेकिन इस बार जो है बजट में इस तरीके को किसानों को लेकर के कुछ भी देखा नहीं गया। किस तरीके से देखते हैं आप? राजनाथ सिंह की तरफ से भी, हालांकि उनके संसदीय क्षेत्र में भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो किसान जो है वहाँ पर परेशानी चल रही है उनकी, लेकिन उनको भी कोई सॉल्यूशन नहीं दिया गया। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिएगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के बारे में सदैव चिंतित रहती है। किसानों की कैसे आमदनी बढ़े, कैसे आय दोगुनी हो और कैसे कम लागत के बाद में कैसे उत्पादन अच्छा हो, इसके लिए हमेशा निरंतर लगातार सरकार काम करती रहती है। और सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है, किसानों की अनदेखी सरकार नहीं करेगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की खुशहाली पर पूरा ध्यान रखा जा रहा, और पूरी सरकार, कृषि मंत्री जी भी और पूरी सरकार किसानों के साथ खड़ी। किसानों के साथ कोई भेदभाव और कोई जाति ऐसी नहीं होगी कि आर्थिक रूप से उन्हें कहीं कोई कठिनाई का सामना करना पड़े। उनकी फसलों का जो लागत है, लागत के अनुसार उनको उसका दाम मिले, इस पर सरकार हमेशा काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में बागपत से लोकसभा सांसद राजकुमार सांगवान, जिन्होंने हर एक सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष को लेकर के इसका क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।